चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? हैं? अच्छे हैं। लास्ट क्लास में मोल कंसेप्ट की कहां तक की स्टडी आपने कर ली थी, पहले वो बताओ। कुछ याद आ रहा है मुझे? मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और पार्ट्स पर मिलियन, है ना? ये कंप्लीट किया था अपन ने। चलो, आज तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये चीज समझाना है और बहुत ध्यान से देखना है इसमें। कौन से नंबर की क्लास है? 7 है कि 6 है? 6। चलिए, हमारा आज मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म का मोलैरिटी 5 है। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं जो क्लास डालता हूँ वो जो साइड में जो रहता है ना नीचे, उस पर क्लास डालता हूँ। इस पे ज्यादातर अब क्लास भूल जाता हूँ, बहुत 5-6 क्लास चलती है तो याद नहीं रहती। चलिए अपन काम की बात करते हैं। मोलैरिटी, मोलरता। मोलरता, कैपिटल एम। बच्चों आपने मोबाइल म्यूट कर लें फटाफट। मोबाइल म्यूट कर लो आप लोग। मोलरता ध्यान से समझिए। मोलरता m बराबर से सबसे पहले अपन फार्मूला लिखते हैं। विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये मोलरता कहलाती है। ध्यान देना बच्चों, मोलरता का सिंपल m इक्वल टू विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मेन बात है मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को अपन रिप्रेजेंट करते हैं n से, ठीक है? विलेय मोलों की संख्या n और विलेय के लिए अपन ने क्या लिखा था, जल्दी बोलो। NB। तो अब अपने को इतना नहीं, अब सीधा लिखना NB का मतलब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या NB डिवाइडेड बाय, ये देखो विलयन, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। विलयन, ये विलायक नहीं है, क्या है ये? विलयन। विलयन का आयतन। विलयन का आयतन और किसमें लेना है? तो मैं लिख रहा हूं कैपिटल V। कैपिटल V का मतलब विलयन का आयतन, और स्मॉल यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूं N लीटर में। अब आपको ये फार्मूला हमेशा के लिए ध्यान रखना, NB बाई, ठीक है? तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसे हम कहते हैं मोलर। आया समझ में पहली बात? ध्यान देना आप सब लोग। अब इसका यूनिट बनाना, इकाई। तो जब तुम इकाई बनाओगे तो ये मोल प्रति लीटर, ये मोलरता की इकाई हो गई। बच्चों सुनना ध्यान से, मोल प्रति लीटर को m भी लिख सकते हो। ये तो m सिंबल भी है और m इकाई के रूप में भी यूज करते हैं। m इसका सिंबल भी दिख रहा है और m इकाई के रूप में भी ऐसा यूज कर सकते हैं, समझे? तो लिखो इसको।
गई बात क्लियर? तो मोलरता नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इकाई हो गई मोल प्रति लीटर, और इस मोल प्रति लीटर को एम भी लिख सकते हैं। तो ये तरीका आपको ध्यान रखना है। अब बताओ विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, इसका दूसरा फार्मूला बोलो। मोलरता बराबर से विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WB अपान विलेय पदार्थ का अणुभार MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। अब बताओ इसको, ये मोलों की संख्या को तुम क्या लिखते हो बताओ, लिखते हो कि नहीं? विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, यहाँ ये नीचे लीटर नीचे। तो आप इसी को कैसा लिख सकते हो, विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय पदार्थ का अणुभार, ये, और विलयन का आयतन लीटर में। मैं अब ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, इसको सीधा ऐसा लिख देता हूँ। तो ये आपका जो है ये बन गया WB अपान MB। समझ आ गया? समझ आ गया? लिख लिया सब लोगों ने? अब देखना, विलेय का भार बटे अणुभार, इसको मैं यहां लिख देता हूं, M बराबर से दूसरा WB अपान MB इंटू VL, और यहां से मैं इसको क्लीन कर देता हूं। अब बात क्लियर हो गई, ध्यान देना बेटा। यदि विलेय की संख्या, विलेय की, ये आपने ये ले लिया, ध्यान देना सुनो, ये आपने एक कंटेनर लिया, ठीक, उसमें ये विलेय पदार्थ डाल दिया तुमने, और धीरे यहाँ पर 1 लीटर का निशान है, और पानी भरते गए, ये पानी आप भरते गए, पानी भरते गए, पानी भरते भरते उसका वॉल्यूम 1 लीटर कर दी। अब बताओ ये किसका आयतन है? विलायक का आयतन है कि विलयन का आयतन है? बोलो, ये विलयन का आयतन है। किसका आयतन है ये विलेय पदार्थ पड़ा हुआ है, ये विलेय पदार्थ पड़ा हुआ है, और आपने धीरे 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 पानी भर भर के इसको कहां तक ले आए, यहाँ तक, ये विलयन का आयतन हो गया। आ गया समझ में? तो विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन किसमें लेना है? लीटर में। हो गई बात क्लियर? अब देखो, यदि तुमने यहाँ पर कितने मोल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 मोल दिख रहे हैं। कितने मोल दिख रहे हैं? 7। तो 7 मोल को क्या किया तुमने? 1 लीटर विलयन में डाल दिया, तो वो बन गया 7 मोल प्रति लीटर। यदि तुम एक ही मोल लेते, केवल 1 मोल, केवल आप 1 मोल लेते ही और पानी, तो ये आपका मोलर का बराबर से 1 मोल, और वॉल्यूम कितना, जल्दी बोलो, तो ये क्या कहलाता? 1 मोल प्रति लीटर। इसको आप क्या बोलते हैं? 1 मोल प्रति लीटर। इसी को आप क्या बोलते हैं? 1 M। ये देखो, मोल प्रति लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? ये देखो, मोल प्रति लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? समझ आ गई बात? तो 1 M। और बच्चों, ये जो 1 M लिखा, इसका मतलब हो गया मोलर विलयन। मोलर विलयन, ये मतलब हो गया इसका मोलर विलयन। और अब इसे 3 तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मोल प्रति लीटर, 1 M, और हिंदी में बोलेंगे, लैंग्वेज भाषा में 1 मोलर विलयन।
अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये सामने दिख रहा है, 1 मोल विलेय पदार्थ 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है। इसका अर्थ हुआ 1 मोल विलेय पदार्थ, ये पदार्थ विलेय पदार्थ 1 लीटर जलीय विलयन में घुला है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 1m का क्या अर्थ हुआ, 1 मोल विलेय पदार्थ, 1 मोल विलेय पदार्थ 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है, ये 1m का अर्थ हुआ। अब बताओ ये पूरी बात समझ में आ गई आपको? लिखो इसको जल्दी से, ऐसा बना लेना। लिख लिया? अच्छा अब जरा सोचो, लिख लिया सब लोगों ने? अब जरा सोचो, अगर आप 2 मोल ले लेते, ये देखो 2 मोल, और धीरे धीरे पानी मिला के कितना कर देते, 1 लीटर तक, तो अब यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2 मोल प्रति लीटर। इसको आप क्या बोलोगे, 2 मोल पर लीटर। इसको आप क्या बोलोगे, 2m। इसको आप क्या बोलोगे, समझ आ गया, बाई मोलर। बाई का मतलब बोलो 2, बाइसिकल, बाइसिकल बोलते हैं अपन साइकिल को, इंग्लिश में बाइसिकल है, ठीक है, बाईसाइकिल। तो बाई का मतलब 2 मोलर सॉल्यूशन। तो अब इसे आप कैसे लिखोगे, इस तरह से देखिए, ये 2 मोल पर लीटर बोलिए, 2m बोलिए, 2 का मतलब बाई, तो बाई मोलर बोलिए, और बाई मोलर विलयन का अर्थ कोई पूछे तो ये लिख दिया 2 मोल 1 लीटर विलयन में घुला है। विलयन कितना है बेटा, 1 लीटर, और मोल कितने घुले हुए, 2। समझ आ गया? फटाफट लिखना, लिखते जाना, एक बार ये पूरा पूरा पैटर्न एक बार समझ लो इसका, और टाइम नहीं लगाना अब इसमें। समझ आ गया सबको? अब अगर मान लो मैं, इधर देखना, अगर मान लो मैं विलेय पदार्थ के 2 ना लेके, इधर लिख लिया सबने, 1 मोल लेता, लिख लिया सबने, इसका 1 मोल लेता और इसको 2 लीटर में घोल लेता। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मोल तो एक ही लिए, लेकिन वॉल्यूम कितना ले लिया, यहां तक भर दिया, 2 लीटर तक, ये 2 लीटर तक भर दिया। समझ आ गया? तो 1 मोल 2 लीटर, मतलब इसे तुम क्या बोलोगे, बोलो 0.5 मोल पर लीटर, और 0.5 मोल पर लीटर को तुम क्या बोल सकते हो, m/2, हाफ एम, हाफ एम। हाफ का मतलब ये m को ऊपर लिख दो, ये m/2 भी बोलता, अच्छे से सुनना, हाफ m बोलो तो भी चलेगा, और m/2 बोलो तो भी चलेगा, हाफ m बोलो तो भी चलेगा, m/2 बोलो तो भी चलेगा। और जहां m/2 हो गया तो ये हो गया सेमी मोलर, इसका नाम हो गया सेमी मोलर। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। सेमीफाइनल, सेमीफाइनल का मतलब यार आधा फाइनल, सीधा सा होता है कि अपन बोलते हैं कि नहीं, सेमीफाइनल मैच चल रहा है, आज तो कोचिंग जाऊंगा ही नहीं, सेमीफाइनल है, मतलब क्या हो गया,
आधा फाइनल, समझ गए। तो सेमीफाइनल, सेमी मोलर, तो सेमी का मतलब यहां पर हो गया बच्चों 0.5 आधा मोल 1 लीटर में घुला, ऐसा बोल सकते हो, या 2 मोल 1 मोल 2 लीटर में घुला, ऐसा भी बोल। बच्चों पॉइंट क्लियर हो गया आपको? अब देखो इधर, यदि मान लीजिए आपने ये 5 मोल लिया होता है, ध्यान से सुनना, ये 5 मोल और ये 1 लीटर में घोल दिया आपने। 5 मोल को कितने में घोल दिया? 1 लीटर में। तो अब बताओ ये क्या हुआ? 5 को 1 लीटर में घोल दिया तो 5 मोल पर लीटर, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? 5m। और 5 का मतलब क्या होता है? पेंटामोलर बन गया, ये पेंटामोलर। इसका मतलब क्या हुआ? 5 मोल 1 लीटर जली मिलियन। तो जब, अब फिर से, अगर पेंटामोलर दें तो उसका अर्थ क्या हुआ? 5 मोल इन 1 लीटर। 5 मोल पर लीटर दें तो इसका मतलब क्या हुआ? 5m का मतलब क्या हुआ? पेंटामोलर। तो अब आपको ये सारे टर्म क्लियर हो गए अच्छे से? क्लियर हो गया? अब देखो, अब तुम 5 लीटर विलियन ले लो, ये देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, यहाँ 5 लीटर है और इसमें 1 मोल डालो, ये 5 लीटर। सोचो, आपने ले लिया 1 मोल, लेकिन विलियन कितना बना दिया? 5 लीटर। एक 5 लीटर का बड़ा जार लिया, उसमें 1 मोल डाला और 5 लीटर तक भर दिया। अब बताओ इसे तुम क्या बोलोगे? सब ध्यान देना, 1 मोल लिया और लीटर सॉल्यूशन कितने ले लिए? 5। इसे क्या बोलोगे? 1/5 मोल पर लीटर। 1/5 का मतलब क्या हो गया? 0.2 मोल पर लीटर। आ गया समझ में? 1/5 मीन 0.2 मोल पर लीटर। इसको बच्चों m/5 भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? m/5। m/5 1/5 होता है। m/5 मतलब 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 0.2 का मतलब होता है पेंटीमोलर। तो 5m का मतलब पेंटामोलर और 1/5m का मतलब पेंटीमोलर। और इसका मतलब हो गया 1 मोल 5 लीटर में डिजॉल्व। ये देखो 1 मोल 5 लीटर, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो 0.2 मोल 1 लीटर में डिजॉल्व, ऐसा भी बोल सकते हो। आ गया समझ में?
सेम चल रहा है बिल्कुल। तो 1m 2m 5m 1/2m 1/5m अच्छे से समझ लेना, एक बार में पूरी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो, अगर आपने यहां पर ये देखो, अपन बिल्कुल पैटर्न सेट करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने ये कितने मोल ले लिए होते, 10, कितने मोल ले लिए होते, 10 मोल, और 10 मोल 1 लीटर में डिजोल्व कर देते। कितने मोल ले लिए आपने, 10 मोल। देखो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मोल आपने 1 लीटर में डिजोल्व किए, तो ये बन जाता 10 मोल प्रति लीटर। इसको बोलते 10m। और 10 का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, डेका। ये बन जाता डेका मोलर। डेका का मतलब होता है 10, और डेका 10 तो देसी 1/10। तो लिखो इसको, ये 10 मोल 1 लीटर में घुला हुआ, इसे बोलते हैं डेका मोलर। डेका का अब याद रखना, बाई का मतलब 2, और 1/2 का मतलब सेमी। सेमी का मतलब 1/2, बाई का मतलब 2, 5 का मतलब पेंटा, 1/5 का मतलब पेंटी, 10 का मतलब डेका, 1/10 का मतलब देसी। तो इसको लिख लो जल्दी से। समझ आ गया बेटा? तो डेका मोलर, अब देसी मोलर। बस कुछ नहीं करना, इसको 10 को नीचे कर दो। ये देखो, ये आपका बच्चों देखा 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। ये देखो 0.1 लिख सकते हो, 1/10 का मतलब 0.1, का मतलब 1/10m, का मतलब m/10, m/10 भी बोल सकते हो। ये देखो m/10, m/10 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.1, 0.1 का मतलब हो गया आपका ये 0.1 मोल 1 लीटर में घुला। और बच्चों इसे बोलने लगते हैं देसी मोलर। देसी, तो डेका, डेकी नहीं बोलते, देसी, डेका देसी, ठीक है, देसी मोलर, ठीक है। तो ये आपको लिखना, जल्दी लिखें इसको। समझ आ गया? लिख लिया बच्चों? तो फिर से बोलना, 1m का मतलब मोलर विलियन, 2m का मतलब बाई मोलर, और 1/2 का मतलब सेमी मोलर। जहां भी 1/2 सेमी, जहां भी 5 पेंटा, जहां भी 10 डेका। 1/10 डेकी, डेकी ना बोल के देसी बोलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
अच्छा अब बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ पे 100 ले लेता, 100 मोल, ये 100 मोल ले लेता और 1 लीटर में घोल देता, तो इसे क्या बोलते? 100 एम को क्या बोलते? सेंटामोलर। सेंटामोलर सेंचुरी से बनता, सेंचुरी, सेंचुरी में सेंट आ रहा है तो सेंचुरी सेंट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेंटा, और 1/100 हो जाएगा तो सेंटी। 100 सेंटा, 1/100 सेंटी। डेका 10, 1/10 डेकी। अब डेकी को डेसी बोलते हैं क्योंकि वो स्पेलिंग में DECI होता है, तो डेकी नहीं बोलते, डेसी बोलते। चलिए लिखिए जल्दी। समझ आ गया सब लोग को? समझ आ गया आप लोग को बच्चों? अब देखो, अगर तुम 1 मोल को 100 लीटर में घोल देते, अब आपने उल्टा कर दिया, 1 मोल को 100 लीटर में घोल रहे हो, 1 मोल को 100 लीटर में, तो ये बन जाएगा 1/100 एम। क्या बन गया? 1/100 एम, और इसको आप m/100 भी लिख सकते हो, m/100। और बच्चों ये सेंटा की जगह बन जाएगा सेंटीमोलर, समझ गए? और इसका मतलब हो जाएगा कितने मोल? जरा देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 0.01 मोल। अरे 1/100 को 0.01 लिख सकते हो, तो 0.01 मोल 1 लीटर जलीय विलयन में घुला हुआ है। तो अब आपको ये चारों टर्म बता दी मैंने, ठीक? सेंटा सेंटी, डेका डेसी, पेंटा पेंटी और बाई टेन, ये 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं, इनको ध्यान रखें। अब आपको ये पहली चीज समझ आ गई पूरी तरह से। अब देखो, अब क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिए मैंने, ये वाले मोल पर लीटर वाले, मोल पर लीटर, समझ गए? और उनके नाम जरूर ध्यान रखना भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, डेसी मोलर सॉल्यूशन के 50 ml, तो अपने को एकदम मालूम होना चाहिए डेसी मोलर का मतलब 0.1 m, ठीक है? और अब इस तरह के क्वेश्चन पर आना है। क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दिया जा रहा है 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH की मोलरता निकालो, ये क्वेश्चन दिया जाए। 4 ग्राम प्रति लीटर NaOH की मोलरता निकालिए। चार ग्राम प्रति लीटर NaOH की मोलरता निकालिए, तो ये वाला लग जाएगा, मोलरिटी इक्वल टू 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, 40, इंटू लीटर कितना है 1। जब ग्राम प्रति लीटर बोले, जब ग्राम प्रति लीटर, तो ग्राम देख लो कितने 4 है, और प्रति लीटर का मतलब तो क्या हो गया, बोलो 1 लीटर, तो ये आपका 1 लीटर हो गया, ग्राम 4 हो गए, अनुभार NaOH का कितना होता है 40, ये आपका आ गया। मोलरिटी कितनी आ गई बोलो, 1/10, 1/10 मतलब m/10, मतलब आप इसे 0.1 m करके भी लिख सकते हो, ठीक है?
तो 0.1 मतलब डेसी मोलर। एक कैसा विलयन बन गया, इसको आप क्या बोलोगे, देसी मोलर बन गया ये आपका देसी मोलर, ये देसी मोलर विलयन बन गया। समझ आ गया कि नहीं? इसका सिंपल है, 4 ग्राम दिया है, 40 उसका अनुभार होता है, 1 लीटर में दिया है, कितना सिंपल है, कितना आ गया बोलो 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, m/10, और m/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब भाषा में क्या बोलेंगे बोलो देसी मोलर। आ गया समझ में? अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स करना है। अणुभार तो निकाल ही लेंगे ना सब लोग, पहली क्लास में आप अणुभार समझ चुके हैं किसी भी चीज का। तो NaOH का अणुभार आपको दिया नहीं जाएगा, Na23, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16, ये दिया नहीं जाएगा, ये तो निकालना रहता है। इनको तो आपको परमानेंटली ध्यान रखना है भाई, NaOH H2SO4। अब इस क्वेश्चन को रिवर्स करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, देसी मोलर 1 लीटर NaOH विलयन बनाना है आप। देसी मोलर 1 लीटर NaOH विलयन बनाना है, तो उसके कितने ग्राम लगेंगे, कितना द्रव्यमान लगेगा, ठीक है ना? तो फार्मूला सामने है तुम्हारे, ये रखा है। क्या करना होगा, देसी मोलर, दिमाग लगाया, देसी मोलर का मतलब क्या होता है 1/10 m, 0.1 m। तो आपकी ये मोलरिटी दी है 0.1, ये आपका हो गया 0.1। आपको ये द्रव्यमान निकालना है, WB मास, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, और कितने लीटर में बनाना है, तो 1 लीटर में। यहाँ पे समस्या ही नहीं है, ये देखिए अपने आप आ गया पॉइंट, ये 4 ग्राम अपने आप आ गया आंसर आपका 4 ग्राम, ये 4 ग्राम आंसर आ गया आपका। WB का मान, WB बराबर से आ गया आपका 4 ग्राम, क्या आ गया WB बराबर से 4 ग्राम, ठीक है। हो गया बच्चों क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से दिया जाता, ध्यान देना सब लोग, देसी मोलर ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देते 0.1 m, तब भी तो बात वही थी, ये देखो, ठीक है ना, 0.1 m ऐसा लिख देते तो भी वही बात वही थी, और ऐसा लिख देते, इधर देखना सब लोग, ये देखो 0.1 मोल प्रति लीटर, तो और अच्छा था, 0.1 मोल प्रति लीटर, माने इसमें 2 चीज आ गई, 0.1 हो गई क्या बेटा मोलरता, और प्रति लीटर का मतलब हो गया 1 लीटर। समझ गए? समझ गए? तो ये दूसरा तरीका, तो कैसे भी तरीके से अगर आपको पूछा जाए 0.1 मोल पर लीटर NaOH विलयन बनाने के लिए NaOH का कितना मास लगेगा, तो ये पूरा डिजाइन मैंने आपको समझा दिया। अगला हटा दें, इसको लिख लिया आपने।
समझ आ गया पूरा? देखो ध्यान से, अब इसको देखो, मोलरता बराबर से विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? ऐसा सोचो कि अगर तुमको मोलरता और विलयन का आयतन दिया जाए तो क्या निकाल सकते हो? बताओ। नंबर ऑफ मोल्स माने विलेय के मोलों की संख्या बराबर से मोलरिटी इनटू वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर में। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? बोलो। समझ आ गया? तो ऐसा लिखा रहता है क्वेश्चन। सॉल्व करो। 100 ml डेसीमोलर H2SO4 में H2SO4 के मोलों की संख्या, इसी H2SO4 के मोलों की संख्या निकालिए। समझ आ गया? तो क्या दिया है जरा देखो। आपको मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बराबर से क्या होता है बच्चों? समझ गए? कितने ml दिए हैं? 100 ml ऑफ देशी मोलर। बच्चों देशी मोलर का मतलब हो गया ये आपका 0.1 मोल, या 1/10 भी लिख सकते हो। और वॉल्यूम कितना दिया? 100 ml में। बच्चों इसको किससे डिवाइड कर दो? 1000 से। कितना बदल गया? लीटर में। समझ आ गया? अब बताओ क्या हो गया? 0.01 मोल आ गया आपका आंसर। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपका मोलरता कितनी है बेटा? देशी मोलर का मतलब m/10। m/10 का मतलब 0.1। अरे 1/10 तो 0.1। और वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। इसको लीटर में बदलना है तो अरे 100 ml मतलब कितना लीटर? 0.1 लीटर। ये 0.1 और 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया? 0.01 मोल। आ गया समझ में? आ गया कि नहीं समझ में? तो मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से गुणा करना। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा इधर देखो, यहां पर यदि मोलों की जगह, ध्यान से देखो इधर, मिली मोलों की संख्या पूछते हैं। मिली कर देते हैं यहाँ पे, मिली मोलों की संख्या, मिली मोल। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, ये आपका ml है। और जब ml रहे तो क्या आ जाएंगे?
ये आगे आपके 10 मिली मोलों की संख्या, यहाँ पे मोलों की जगह क्या आ जाएगा, मिली। तो जब मिलीलीटर हो बच्चों, जब मिलीलीटर हो तो मिली मोल आ जाएंगे और लीटर हो तो मोल आ जाएंगे। आ गया समझ में? तो कई बार क्वेश्चन आपको मिली मोल पूछे जाते हैं, तो मिली मोल के लिए आपको क्या करना है, लीटर नहीं यूज करना, फिर क्या यूज करना, मिलीलीटर। और मोल निकालना हो तो फिर लीटर यूज करना, माने मिलीलीटर को लीटर में बदलना। तो यहाँ पर आपको 100 ml दिया जा रहा है और मिलीलीटर मिली मोलों की संख्या पूछी जा रही है, तो फिर इसको मिलीलीटर ही रहने देना। आ गया समझ में कि नहीं? आ गया समझ में बेटा सब लोग को? तो मोलों की संख्या, मिली मोलों की संख्या, ठीक है। जैसे 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 1 मोल में 1000 मिली मोल है। हमेशा याद रखना 1 इक्वल टू 1000, माने वहां पे मिली लग जाएगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो अपन उससे बोलने लगते हैं मिली। 1000 जहां आ गया मिली, ठीक है। अगली बात देखना ध्यान से। तनुता का मतलब होता है पानी मिलाना। तनुता का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। तनुता बढ़ाना, तनुता बढ़ाने शब्द का मतलब है पानी और मिला देना। जैसे मान लो, ठीक है, मैं तुम्हारे घर गया, 1 कप चाय बननी थी, 1 कप चाय के लिए सफिशियंट दूध शक्कर सब था, ठीक है। पीछे से 2 टीचर और आ गए, तो मम्मी ने क्या किया, अब 2 कप पानी मिला दिया, मैंने चाय तनु कर दी। तो तुम जाने के बाद, मेरे जाने के बाद लड़ोगे मम्मी से, चाय बहुत ज्यादा तनु बना दी, ठीक है। तो तनुता का मतलब क्या हुआ, पानी मिलाना। तो हम यहाँ पर मोलरता, यहाँ देखिए सब लोग ध्यान से, ये आपका सपोज यहाँ तक आप बना रहे हो, ये 1 लीटर का निशान है और ये 2 लीटर का निशान है। ये आपका 1 मोल रखा है, 1 मोल विलेय है, ये 1 मोल विलेय है। और ये 1 लीटर तक पानी आपने भर दिया, ये 1 लीटर तक आपने पानी भर दिया। ये अब बताओ ये कैसा विलयन बन गया, 1 मोल विलेय है और विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर। माने इसकी मोलरता कितनी हो गई, 1 मोल प्रति लीटर। मैं यहाँ पर मोलरता लिख दूं, आपको समझ आ गया बेटा। 1 मोल ये है, 1 मोल दिख रहा है, आयतन कितना है विलयन का, 1 लीटर, माने ये 1 m विलयन, 1 m विलयन है। आयतन कितना है जल्दी बोलिए, 1 लीटर। और मोलरता कितनी है, 1 m। अब मैंने क्या किया, इसमें अलग से मेरे पास पानी रखा था, इसमें पानी 1 लीटर वाटर मैंने मिला दिया। और अब बताओ 1 लीटर पानी मिलाऊंगा, ये 1 लीटर में जब इसमें पानी मिलाऊंगा तो ये कितने रहेंगे पानी, ये 1 लीटर का चिन्ह है और ये आपका 2 लीटर का। मैं यहाँ तक पानी भर रहा हूँ, यहाँ तक मेरे को पानी भरना है। अब बताओ ये कितने हैं, ये तो 1 ही रहेगा। ये देखो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 है। समझ आ गया? अब बताओ मोलरता कितनी हो गई, मोलरता निकाल सकते हो कितनी हो गई, कितने दिख रहे हैं? जरा सोचो कि क्लास में 1 स्टूडेंट है, ठीक है, 1 स्टूडेंट है। अब मैंने क्या किया, इधर की दीवार तोड़ दी तो कमरा बहुत बड़ा हो गया,
लेकिन स्टूडेंट तो अभी भी कितना है, एक ही है। इधर की भी दीवार तोड़ दी, 3 कमरे के बराबर दीवार तोड़ दी, अभी भी स्टूडेंट कितना है, एक ही है। तो स्टूडेंट में परिवर्तन नहीं हुआ। ये देखो मोल कितने थे विलेय के, 1 थे। तब पानी कितना था, इतना। अब आपने पानी और कितना मिला दिया, यहां तक, ये देखिए 2 लीटर कर दिया, तब भी विलेय के मोल कितने हैं, 1। आयतन कितना हो गया, जल्दी बोलो, 2 लीटर। मोल कितने हैं, 1। अब बताओ मोलरता बराबर से मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन कितना बच्चों, 2। मोल कितने हैं, 1। बताओ कितनी मोलरता आ गई। तो यहाँ कितनी थी जरा देखो, अरे यहाँ मोलरता कितनी है, ये दिख रही है 1m, और पानी मिलाने के बाद कितनी हो गई, 1/2m। मोलर विलयन सेमी मोलर में बदल गया है, लेकिन मोलों की संख्या तो उतनी ही रही, मोलों की संख्या उतनी ही रही। आ गई बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन यदि दिए जाएं तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका देखिए, सिंपल। पहले ये बना लो, ताकि आपको ये बात समझ आए कि हाँ मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तनुता बढ़ाने पर मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। तनुता बढ़ाने पर मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। बोलो, समझ आ गया। एक मोल विलेय 1 लीटर विलयन में उपस्थित है। मोलरता हुई 1m, पानी मिलाया, तनुता बढ़ाना बोलते हैं इसे, तनुता बढ़ाना। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई, तनुता बढ़ाने पर मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। तनुता बढ़ाने पर मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता। चलिए देखिए, अब मुझे फार्मूला बोलिए मोलों की संख्या। इधर कितनी दिख रही है मोलों की संख्या, जरा बोल के बताइए। मोलों की संख्या इधर कितनी दिख रही है, 1। यहाँ मोलों की संख्या कितनी दिख रही है, कितनी दिख रही है, 1। ये देखिए मोलों की संख्या तो क्या है, बराबर। ये पहली कंडीशन मान लें और ये दूसरी कंडीशन मान लें। पहली कंडीशन में कितने मोल हैं, 1। दूसरी कंडीशन में कितने मोल हैं, ये कंडीशन लिखिए, ये मोलों की संख्या नहीं है, क्या है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। अब बताइए मोलरता m इंटू वी क्या कहलाते हैं, मोलों की संख्या कहलाती है। अब भी लिखिए आपने फार्मूला, NV बराबर से m इंटू वी। तो बताओ मोलों की संख्या की जगह यहाँ पे mv लिख दो और मोलों की संख्या की जगह यहाँ पर mv लिख दो। ये पहली दूसरी कंडीशन का m2 v2 कर दो, ये पहली कंडीशन का m1 v1 कर दो। ये देखो मोलों की संख्या बराबर से क्या होता है, m इंटू वी। अब भी लिखा है आपने फार्मूला। अरे मोलरता बराबर से क्या होता है, NV अपान V। मोलरता बराबर से NV अपान V, तो NV बराबर से मोलरता इंटू V। बच्चों फार्मूला बन गया M1 V1 बराबर से M2 V2। कितना आसान,
यानी आपको तनुता मिलाने पर, तनुता बढ़ाने पर नंबर ऑफ मोल तो बराबर रहते हैं, नंबर ऑफ मोल तो बराबर रहते हैं, बट मोलरता बदल जाती है। अब देखो इसी क्वेश्चन को अपन ऐसा कर, ये देखो इसी क्वेश्चन, मोल कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, 1 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन में 1 लीटर जल मिला दें तो मोलरता क्या होगी। आप देखो दिमाग लगाओ, क्या दिया है, 1 मोल प्रति लीटर NaOH के, यार इसमें 1 लीटर आगे और जोड़ लेना, 1 लीटर 1 मोल प्रति लीटर, अलग से लीटर कितना लिया, आयतन कितना लिया 1 लीटर, और मोलरता कितनी है 1 m। इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 m। इसका दूसरा डिजाइन 1 लीटर 1 m, 1 लीटर 1 m बोल सकते हो, ठीक है। आप ये कितना भी 2 लीटर 3 लीटर 10 लीटर भी ले सकते हो। अभी आपने कितना लिया इसको 1 लीटर, और मोलरता कितनी ली 1 m, इसको आप 1 m लिख सकते हो कि नहीं। तो 1 लीटर 1 m NaOH विलयन में 1 लीटर जल मिला दें तो मोलरता क्या हो जाएगी। इधर देखिए ये मोलरता है, इसको आप ऐसा लिख लो, चलिए पहले ऐसा लिख लेते हैं अपन 1 m। तो अब बताइए मोलरता कितनी दी जा रही है, पहली कंडीशन ये बना लो, ये पहली कंडीशन बना लो, और जल मिलाने के बाद दूसरी कंडीशन बना लो। जल मिलाने के पहले की कंडीशन ये, बोलो वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, बोलो मोलरता कितनी है 1 लीटर, इनटू ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 1, समझ आ गया, इक्वल टू ये आपको निकालना है M2। अब आयतन बताओ, पहले आयतन कितना था, और 1 लीटर जल मिला दोगे तो अब आयतन कितना हो जाएगा, बोलो 1 लीटर पहले से है तुम्हारे पास, 1 लीटर और मिला दिया तो कितना हो गया, समझ आ गया। ये V2 जो है वो 1 पहले से और 1 और मिलाया तो कितना हो गया 2 लीटर, ये 2। अब बताओ M2 बराबर से क्या आ गया 1/2, ये देखो पहले से ही निकाल के रखा था, M2 का मान कितना आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। तो बच्चों पानी मिलाने पर, किसी विलयन में पानी मिलाने पर मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, मोलरता बदल जाती है। देखिए मोलरता बदल गई, कितनी आ रही है 1/2, और पहले कितनी थी 1 m। देखो इसको जल्दी से, क्लियर हो गया बच्चों, आया कि नहीं समझ में। अब आपको कोई भी डिजाइन दे, पर इसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है, केवल पानी मिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, हम तनुता बढ़ा रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो अब जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया,
खूब बार मिलेगा आपको इस तरह के क्वेश्चन। 0.1 m 100 ml H2SO4 विलयन का आयतन बढ़ाकर 1 लीटर कर दिया गया तो इसकी मोलरता निकालिए, इसकी मोलरता निकालिए। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब फार्मूला ये देखो ध्यान से, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो तो तरीका पहले देख लो। ये देखो, ये आपको दिया हुआ है पहली कंडीशन, 0.1 m दिया है 100 ml, विलयन क्या दिया है H2SO4। अब आयतन बढ़ाकर, तनुता बढ़ाकर, माने उसमें पानी मिलाकर आगे की मोलरता पूछी है, यानी दूसरी कंडीशन की। तो अब बच्चों पहली कंडीशन में m कितना दिया है जल्दी बोलो, 0.1 ये लिखा है 0.1, और वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml। आप 100 ml को 0.1 लीटर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बोलो। ये m हो गया और ये हो गया वॉल्यूम और लीटर में। बोलो 100 ml को 0.1 लीटर लिख सकते हो, समझ गए। ये निकालना है तनुता बढ़ाकर। ये देखो तनुता बढ़ाकर कितनी कर दी गई है 1 लीटर। मतलब अब अंडरस्टूड है, अपने आप हमें समझ आ गया कि इसमें पानी मिलाया गया है। आ गया समझ में, 1 लीटर तक कर दिया, पानी मिला दिया। और यहां देखो आपको M2 निकालना है और V2 कितना हो गया आप बोलो 1 लीटर। बोले सर पहले तो आपने यहाँ पर 1 लीटर और 1 लीटर तो किया था, अब ऐसा क्यों नहीं किया 1.1। बच्चों ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो 100 ml H2SO4 विलयन का आयतन। मतलब पहले हमारे पास था 100 ml, ये 100 ml था, यहां तक भरा हुआ था 100 ml, और अब मैं पानी मिलाते जा रहा हूँ मिलाते जा रहा हूँ मिलाते जा रहा हूँ, और मैंने कर दिया कितना 1 लीटर माने 1000 ml। कितना कर दिया मैंने 1000 ml। मिलाते मिला माने कितना पानी मिलाया 900 ml। कितना मिलाया 900 ml। तो एक तरह से ये क्वेश्चन पहले समझ लें। तो 0.1 ये 100 ml और ये 1 लीटर। अब बताओ ये आपका M2 कितना आ गया बोलो 0.01, जिसको आप बोल सकते हो 10 की पावर -2 m, इसको बोल सकते हो m/100। ये आपका सॉल्यूशन किसी भी डिजाइन में यार, ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं 1/100, m/100 हो गया। और तो ये फटाफट लिखें, पैटर्न समझ आ गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं विलयन का आयतन इतना नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा बोल रहा हूं, विलयन का आयतन नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। इसको देखो इधर देखो, ये लिख लिया था पहला क्वेश्चन कि नहीं सबने। 0.1 m 100 ml H2SO4 विलयन में 900 ml जल
मिला दिया गया। अब बताओ, अब क्या किया आपने, 900 ml जल मिलाया। अब सोचो पहले से विलयन कितना था, और 900 ml और मिलाकर के अब उसको कितना बना दिया गया, 1000 ml। और 1000 ml का मतलब 1 लीटर। तो आप ये क्वेश्चन आप चाहो तो यहाँ पे 100 ml कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 100 ml है, और यहाँ पर ये 900 ml जोड़ो तो ये भी ml करना, तो इधर का ml इधर का ml कैंसिल हो जाएगा, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये देखो, और अपने आप तुम्हें समझ आ गया ये 0.01 है हमारा। तो ये दूसरा पैटर्न है। तो अब आपको समझ आया कि पानी मिलाने पर मोलों की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, किंतु मोलरता बदलती है। बदलने वाली चीज क्या है, मोलरता। मोलों की संख्या नहीं बदली है। अभी मेरे कमरे में 40 स्टूडेंट बैठे हैं, 40 बैठे हैं, मैं इधर की दीवार भी तोड़ दूं इधर की दीवार भी तोड़ दूं तो क्या होगा, अभी भी 40 ही रहेंगे। लेकिन अभी एक एक बेंच पे दो बैठे हैं, दीवार तोड़ दूंगा तो एक एक बेंच पे एक एक बैठेगा, फैल जाएंगे, पर संख्या तो उतनी ही रहेगी। आई समझ में बात। तो इसी आधार पर ये देखो आपने लिखा, मोलों की संख्या नंबर 1 स्टेप में और मोलों की संख्या नंबर 2 स्टेप में ये बराबर रहती है, और मोलरता गुणित वॉल्यूम को हम बोलते हैं मोलों की संख्या। आ गया समझ में। तो ये फार्मूला लग जाएगा M1V1 इक्वल टू M2V2। कब लगाएंगे, तनुता बढ़ाने पर सीधा ये फार्मूला लगा देंगे। समझ गए अच्छे से। दूसरा अब देखो, अब हम पानी नहीं मिला रहे, अब हम विलयन, जैसे ये नीली इंक है, इसमें नीली इंक भरी है, मैं और डाल दूं, नीली वाली इंक डाल दूं, ठीक है। तो ये चीज सोचना है, मैं यहां पर ले रहा हूं, इधर देखो, ये भी H2SO4 विलयन है और ये भी H2SO4 विलयन है, ये दोनों ही H2SO4 विलयन थे। ध्यान देना बच्चों, पहली वाली नीली इंक थोड़ी गाढ़ी थी, दूसरी वाली नीली इंक थोड़ी पतली थी, रहेगा तो नीले। समझ आ गया। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं नीली इंक में काली इंक मिला रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहा हूं। यहाँ देखो H2SO4 और यहाँ भी देखो H2SO4, तो H2SO4 में ही H2SO4 मिला रहे हैं, H2SO4 में ही H2SO4 मिला रहे हैं। तो बनने वाला, ये दोनों को मिक्स करोगे तो बनने वाला क्या रहेगा बताओ जी, है समझ आ गया। अगर तुम H2SO4 के विलयन में, H2SO4 के विलयन में दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक में मिला दिए, ये इसमें मिला दो या ये इसमें मिला दो, बात तो एक ही है, या दोनों को अलग कंटेनर में मिला दो, बात तो एक ही है। तो आप H2SO4 में H2SO4 मिला रहे हैं, तो यहां पर क्या रहेगा, H2SO। अब सोचिएगा, अगर आपने इसका 0.1 M ले लिया और 100 ml ले लिया, इसका आपने ले लिया 1 M और आपने ले लिया सपोज 500 ml, ठीक, और अब दोनों को मिक्स कर दिया, तो इस विलयन की आपको मोलरता निकालना है। समझ आ गया पॉइंट मेरा। यहाँ पर एक कंटेनर में H2SO4 रखा है, ये दूसरे कंटेनर में भी H2SO4 रखा है, पर यहाँ कितना रखा है बोलो, और यहाँ कितना रखा है, इसकी मोलरता कितनी है
और इसकी कितनी है, समझ गए, 0.1, बहुत अंतर है। और अब अपन ने दोनों को मिला दिया तो इस विलयन की मूलता। एक काम और कर सकते हैं क्या, एक काम इसमें मिक्स करने के पहले 400 ml पानी भी मिला सकते हैं और मजा आ जाएगा, कैंसिलेशन में प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। कितना पानी मिला दिया, अब बताओ इसका कुल आयतन कितना हो गया, बता सकते हैं इसका कुल आयतन V, इसका कुल आयतन बता सकते हैं कितना हो गया, कर दूं, ये हो गया। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना हो तो ये भी H2SO4 है, ये भी H2SO4 है और बनने वाला भी H2SO4 है, ठीक है, बात समझ आ गई। यहाँ पर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस, अगर ये 3 डिब्बे होते H2SO4 के, ध्यान से सुन लो, 3 डिब्बे होते H2SO4 के, तो भी आप क्या करते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, 4 डिब्बे होते तो M4 V4 इक्वल टू फाइनल मोलरिटी फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल बिल्कुल अंतिम। तो यहाँ पर M1 का वैल्यू बोलिए 0.1, वॉल्यूम बोलिए कितना है 100 ml, प्लस M2 बोलिए कितना है 1 m, वॉल्यूम बोलिए कितना है 500 ml, इक्वल टू फाइनल मोलरिटी निकालना और वॉल्यूम बोलिए कितना है 1000 ml। यहाँ भी ml, यहाँ भी ml, यहाँ भी ml से ml कैंसिल हो गया, आपको कोई डर नहीं। हाँ लेकिन यहाँ लीटर दिया जाए तो ml में बदल देना, ml 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 लो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0.1 0.5 और 1 लीटर लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप ये सॉल्व कर लोगे सर, कहता आपको सॉल्व करने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो गया 0.1 into 100 ये हो गया 10, 500 ये हो गया 500 और ये डिवाइड कर देना 1000 से, तो ये आपकी फाइनल मोलरिटी आ जाएगी। समझ आ गया, 600 ये आ जाएगा आंसर 6/10 0.6 m हो जाएगा, ये आंसर आपका आ गया 0.6 है, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं। तो यहां पर आपने क्या किया ये देख लो ध्यान से, आया आप लोग को समझ में कि नहीं आया। नहीं नहीं 510 हुआ, अरे यार ये 510 हुआ, ठीक है 600 नहीं, वो मेरे को वो 100 दिख रहा था, तो 510 हुआ, ठीक है 510 बटे 1000 0.5 बन गया, ठीक है। ये 0.5 बन, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा। आ गया समझ में नहीं आया। तो ये कब लगेगा, अरे भाई जैसे मान लो ड्रॉपर बैच हिंदी बैच के स्टूडेंट 1 आए 2 आए 3 आए, मैं जोड़ते जाऊंगा, ये जोड़ते
मोल ही तो जोड़ रहे हैं आप, H2SO4 के मोल, फिर H2SO4 के और ले लो, कुल रुपए में रुपए जोड़ेंगे, रुपए में 50 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 20 50 कुछ भी, लेकिन रुपए में डॉलर नहीं जोड़ेंगे कि 50 रुपए प्लस $1, कुल 51 रुपए। सही कि गलत है? 50 रुपए प्लस $1 बराबर से 51 रुपए। गलत की सही? $51 गलत की सही? गलत, क्योंकि $1 की कीमत ही मेरे ख्याल से इस समय 70 से 80 रुपए होगी, ज्यादा होगी, हो सकता है 90 हो गई हो, वो तो बदलते रहती है। $1 80-90 रुपए से कम का नहीं होगा, ठीक है। अपने को दिख 50 रुपए ज्यादा रहा है और $1 कम, बोले $1 कुछ भी नहीं है। अरे $1 का मतलब 90 रुपए, ठीक है। चलो, तो डॉलर में डॉलर जोड़ना, रुपए में रुपए जोड़ना, मोलों में मोल जोड़ना। क्वेश्चन है 0.1 m 100 ml में कितना जल मिला दिया जाए, HCl के लिख लो, HCl के मिला दिया जाए कि मोलरता 0.01 m हो जाए। करो सॉल्व। क्या हुआ बताइए। तो क्वेश्चन है HCl की पहली कंडीशन दी है आपको ये, और पूछा है क्वेश्चन कितना जल, ये पूछा है, और मोलरता ये दूसरी कंडीशन आपको दी है। मतलब केवल आपको लगाना है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 दिया है 0.1, वॉल्यूम दिया है 100 ml, और कितना जल मिला दिया जाए कि मोलरता 0.01। ये 0.01, ये V2 निकाल लो, V2 निकालो कितना आया, V2 निकालो कितना आया। कितना आया V2 का मान कितना आया? 1000 आया पक्का? अच्छा, ये 1000 आ गया V2। आंसर आ गया क्या है? अभी आंसर नहीं आया, क्या पूछा ये पढ़ो। तो 1000 तो कुल आयतन हुआ, ये कुल आयतन नहीं पूछा। पहले कितना आयतन था यार, ये बताओ। तुम्हारे पास 100 रुपए रखे, तुम्हारे पास 100 रुपए रखे, मैंने जेब में डालते गया, और तुमने जब चेक किए, क्या 1000 रुपए कैसे हो गए जेब में? इसका मतलब किसी ने कितने पैसे डाले, कितने डाले पैसे? 900 रुपए, समझ गए?
पहले से तुम्हारी जेब में 100 ml था, 100 रुपए थे, मैंने पैसे डाल दिए तुम्हारी जेब में, तुम सो रहे थे, ठीक है, और 1000 रुपए हो गए। अब बताओ जब तुमने देखे कि यार ये कितने, तो 1000 है, तो तुम क्या बोलोगे, यार 900 रुपए किसने डाल दिए। तो यहाँ पे ये कितना जल मिला दिया जाए। अब आयतन, कुल कितना आयतन है, 1000 ml। पहले कितना था, 100 ml। तो बच्चों 1000 माइनस 100 इक्वल टू 900 ml, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, बोलो, कोई कष्ट तो नहीं है आपको। तो कई बार हमारे हाथ में मिस्टेक हो जाती है कि हम V2 को फाइनल आंसर मान लेते हैं। हाँ, अगर वो पूछता कि आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन कितना हो जाएगा 1000 ml, लेकिन कितना जल मिला दिया गया, तो पहले से कितना था आयतन 100 ml, अब कितना हो गया 1000 ml कुल आयतन हो गया। कुल आयतन में कितने ml तुमने पानी मिलाया तब 1000 हुआ, 900 ml। अब आ गया समझ में। तो इस तरह से ये मोलरता के क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया आपको। आज की क्लास समझ आ गई सबको। चलिए कल देखते हैं अगली क्लास में नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी देखने के पहले सब लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट माने तुल्यांकों की संख्या कैसे निकाली, तुल्यांक भार कैसे निकाला, वो पूरा आप पढ़ के आइएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट आपको करा दूंगा। अगर आप वो अच्छे से पढ़ के आ जाओगे तो 2 टर्म हो जाएंगे, मोलरता तो हो ही गई, मोललता और नॉर्मलता दोनों हो जाएंगे। आप एक बार पढ़ के अच्छे से आ जाओ। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। आपको समझ आ गया सब लोग को अच्छे से। आपको समझ आ गया सब लोग को अच्छे से।